ख्वाबों के इस घर की खैर करे और अप्पा, दूर कले कलेश और बैर करे और अप्पा, नाजों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां, दिन रात ख्वाबों के इस घर की खैर करे और अप्पा, दूर कले कलेश और बैर करे और अप्पा, नाजों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज है भाई दूज, आज है 3 नवंबर। तो आज के दिन हम लोग भाई दूज मना रहे हैं। और मैं गई थी गांव दिवाली के नेक्स्ट डे, मतलब 1 तारीख को हम अपने गांव वाले ससुराल जो होता है वहाँ निकल गए थे। लेकिन वहाँ मैंने कुछ भी ऐसा कुछ शूट नहीं किया जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। अचानक से जाना हुआ था, हमारा प्लान बना के, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी तो ये हुआ चलो 1 दिन के लिए गाँव घूम आते हैं। तो इसलिए हम लोग गाँव गए हुए थे। तो फिर हम 1 को गए हैं और 2 को रुके हैं और आज है 3। तो आज मॉर्निंग की जो वहाँ पे ट्रेन है 4:30-5 बजे की, ऐसे कुछ है, 4:30 कुछ करके। तो हम लोग उस ट्रेन से वापस आ गए लखनऊ, जो कि 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। मतलब स्टेशन पहुँच गए थे। घर आते आते 10, सवा 10, 10:30 हो गया होगा। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने नहा धो लिया है। और अब मैं जा रही हूँ जो भाई दूज का चौक होता है वो बनाने, जो चावल के आटे से बनाते हैं ना। सबके यहाँ मेरे ख्याल से, शायद सबके यहाँ नहीं होता, कुछ लोगों के यहाँ आटे से भी चौक पोड़ लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चावल के आटे से। और मैं अपने टाइम में जो भाइयों को खिलाती थी भाई दूज, और इस बार भी हम लोग भाई दूज नहीं खिला पाए हैं, ना हम जा पाए हैं ना वो लोग आ पाए हैं। तो मैं अपने टाइम में तो इतना नहीं करती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तो मैं बेटी का और बाबू का मतलब उस तरीके से ही करवा रही हूँ। मैं चौक बनाती हूँ, प्रॉपर उनका चौक बनाती हूँ। और बिटिया रानी जब बड़ी हो जाएंगी, जब तक बिटिया रानी बड़ी नहीं तब तक मैं बना रही हूँ, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो खुद ही अपने भाई के लिए बनाया करेंगी, खुद ही किया करेंगी। तो मैं अपने भाई के लिए जो नारियल का गोला होता है, जिसको गरी बोलते हैं, उसमें तिलक कर दूंगी। और जब कभी उनसे मिलेंगे तो नारियल और मिठाई बस दे दूंगी। इस तरीके से अगर भाई बहन नहीं मिल पाते तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है, वैसे मैं करूँगी। तो मैंने ये सिंपल सा सूट पहन लिया, बहुत ही प्यारा कंफर्टेबल है, जो कि मैंने मीशो से मंगाया। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और लेकिन करना तो है ही। तो जल्दी से पहले चौक बना लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। इस घर की खैर करे और अप्पा, दूर कले कलेश और बैर करे और अप्पा, नाजों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां, दिन रात। तो फैमिली, मैंने चौक बना लिया है और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने कान्हू जी को भाई दूज खिलाऊंगी, कि कान्हू जी मेरे सब कुछ हैं, तो मैं सबसे पहले उनको करूंगी। और तो मैंने पूजा के लिए यहाँ पे चौक में क्या क्या बनाया वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने सूरज देव को बनाया है, चंद्रमा जी को बनाया है, और जो 7 भाई बहन बनते हैं वो बनाया हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पाटा रखा हुआ है, और उस पाटे पे मैं जो गरी का गोला है, क्योंकि मेरे भाई नहीं आ पाए हैं, इस वजह से मैं गरी के गोले पे ही, मतलब उन्हीं को ही भाई दूज खिलाऊंगी। और जब भाई मिलते हैं तो यही हमें नारियल जो होता है सूखा फूल दे देना होता है, साथ में मिठाई दे देनी होती है, इस तरीके से होता है। तो अभी तो मैं सबसे पहले कान्हू जी को तिलक कर रही हूँ, कान्हू जी को मैं भाई दूज खिला रही हूँ। उसके बाद मैं अपने भाइयों के लिए जो मैंने नारियल के गोले पे करूँगी वो करूँगी। और पूजा के सामान में मेरे यहाँ पे ये जो बेरी होती है, बेर मतलब वो रखा जाता है, और लकड़ी का जो मूसर होता है वो रखा जाता है, और सिलबट्टा जिससे हम लोग चटनी पीसते हैं ना, उसके ऊपर का जो क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं आई थिंक, पत्थर, वो रखते हैं। तो ये मतलब मैं अपने टाइम में नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरा बाबू हुआ है तो मैं अपनी बेटी का इस तरीके से करवाती हूँ। तो उसी तरीके से मैं अब आगे से किया करूँगी। तो ये दूसरी साल है मेरे बाबू का भाई दूज का। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे कान्हू जी की आरती कर ले रही हूँ। तिलक करने के बाद में मैं उनकी आरती कर ले रही हूँ, उनको मीठा खिलाऊंगी। और बहुत ही अच्छा लगता है। अब कोई भी चीज़, कान्हू जी जो हैं वो बिल्कुल घर के सदस्य जैसे, मैं सच बताऊँ तो मैं उनको जिस तरीके से एक भगवान का वो करते हैं उस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं उनको एक बिल्कुल घर के सदस्य के जैसे लेकर चल रही हूँ। तो उसी तरीके से मैं कोई भी चीज़, जैसा होता है ना कि जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल है, न्यू कपड़े पहन रहे हैं तो उनको मैं पहना रही हूँ, कुछ अच्छा
अच्छा है, मीठा हम लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं तो सबसे पहले उनको, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो आप ये देखिए कान्हू जी का यहाँ पे भाई दूज हो गया है, तो अब मैं अपने भाइयों के लिए करूँगी। और बाबू यहाँ पे पहले बाबू का करवा देते, लेकिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उसके पापा उसके रूम में उसको लेके बैठे हुए थे, कार्टून वगैरह देख रहा था टीवी में। तब तक मैंने सोचा पहले मैं कर लूँ, उसको सबसे लास्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि ये जो बेरी है ना वो बार बार उसको छू रहा था, उसमें कांटे वगैरह उसको चुभने का डर था, इस वजह से वो भी अंदर है। तो मैंने सोचा बस सारा कुछ हो जाएगा, सबसे लास्ट में बाबू को करेंगे, मतलब बेटे को करेंगे, बेटे का भाई दूज करवाएंगे बेटी से। किस घर की खैर करे और अप्पा, दूर कले कलेश और बैर करे और अप्पा, नाजों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां दिन। तो मैंने भाई दूज कर दिया था कान्हू जी को और अपने भाइयों के लिए, और अभी बारी है मेरी बेटी की अपने भाई को भाई दूज खिलाने की। तो आप देखिए बराबर शैतानी कर रहा है, इसके पापा इसको गोद में लेके बैठे हैं, उसके बावजूद ये कहीं कान्हू जी की टोपी निकाल रहा है, कहीं पाटे पे रखे हुए नारियल को गिरा रहा है, कुछ ना कुछ शैतानी चल रही है। तो इसी वजह से इनको सबसे लास्ट में करवा रहे हैं। और आप देखिए बिटिया मेरी अपने भाई को मिठाई खिलाने के बजाय खुद चखने लग गई। बच्चों का यही होता है ना, बिल्कुल बच्चे, क्या बोलूँ मैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो इन्होंने अपने भाई को कर दिया है तिलक, और भगवान नज़र ना लगे इस भाई बहन की जोड़ी को, कितने प्यारे लगते हैं साथ में। और मैं इन लोगों को देख के इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। भाई को मिठाई खिलाने के बाद हम लोग समझ गए थे कि बिटिया रानी का भी मिठाई खाने का बहुत मन है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और बिटिया रानी को तो बहुत ज़्यादा, नमकीन इसको नहीं पसंद है, इसको मीठा पसंद है। तो इनको भी हमने अलाउ कर दिया कि अब आप अपने भाई को खिला चुके हो तो अब खा सकते हो, और यहाँ ले लिया है बाबू ने आशीर्वाद। तो इस तरीके से रहा हमारा भाई दूज। और अभी मैं वो क्लिप ऐड कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे 1 तारीख को चले गए थे अपने गांव वाले मतलब जो ससुराल वाला जो गांव है जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। तो जो हमारा मेन घर है पुश्तैनी घर, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए। फिर हम लोग 3 को वापस आ गए थे, क्योंकि भाई दूज था। तो मेरी जो ननद थी वो भी मतलब यहीं थी लखनऊ में, तो ये था कि उन्हें भी अपने भाई को खिलाना होगा, इस वजह से हम लोग 3 को, उसी कारण से बहुत लोगों ने रोका कि रुक जाओ, लेकिन हम लोग 3 तारीख को इसी वजह से लौट आए, क्योंकि ननद और हस्बैंड का भाई दूज नहीं हो पाता फिर। तो ये मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ कि वहाँ थी गोवर्धन की पूजा, तो वो किसी कारण से मेरी चाची नहीं कर पाई थी पूजा। तो इत्तेफाक देखिए मैं घर में सबसे बड़ी बहू हूँ, मतलब जो भी बच्चों की जनरेशन है ना उसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मेरे हाथों से ये पूजा ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई है। और तो आप देखिए, और आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग सजेस्ट ज़रूर किया करो कि मैं किस टाइप की वीडियो या ब्लॉग अपलोड करूँ, कैसे आप देखना पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के हिसाब से मैं करूँ, जो मतलब एज अ ऑडियंस आपको क्या पसंद आ रहा है, मेरा फैमिली ब्लॉगिंग पसंद आ रही है या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डालती थी वो पसंद आ रहे हैं। जैसा भी हो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया करिए, तो उस हिसाब से मैं बनाया करूँगी। तो गांव में जब गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ना ही मैंने किसी को इतना बता रखा है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हालाँकि जब ये मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेटी ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ में ऐड कर रही हूँ। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। वो किस घर की खैर करे और अप्पा, दूर कले कलेश और बैर करे